क्या कहेंगे इतने आरोप जब आप काम करने चलिएगा तो आप पे आरोप लगते ही रहेंगे। तो मैं मुजफ्फरपुर की मेयर होने के नाते मुझे आरोप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने काम से मतलब है, मैं काम करती हूँ। मैंने मुजफ्फरपुर की जनता के प्रति जो मैंने वादा किया है मैं उसके प्रतिबद्ध हूँ, और जो मुजफ्फरपुर में जो विकास का कार्य है वो हो करके रहेगा। मैंने जो प्रण लिया है अपने मुजफ्फरपुर शहर के लिए, असूट मैं पूछना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक जितना मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में अभी तक जितने काम हुए, क्या आज से पहले इतने काम हुए हैं? अभी आप पूर्व की बैठक में आप लोग देखें तो इससे पहले भी जो 3 महीना पहले कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। सब लोग बोल रहे थे विकास की गंगा बह रही है। आज 2 महीना में क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई है? अब 2 महीने के अंदर मैंने भी 250 योजना का क्रियान्वयन करवाया है। 25 लाख की योजना मैंने 149 वार्ड तक दी। जब 25 लाख की योजना मैंने दी, पहले जो उसका टेंडर प्रक्रिया में गया तो पहली बार में कुछ लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने बीच में बीड नहीं हुआ। फिर वो दोबारा प्रक्रिया में गया। दोबारा में अगर आपका एक ही उसमें अगर टेंडर होता है, मतलब बीड अगर कोई करता है तो उसको हम लोग देते हैं। तो उसके बाद 5 लाख की योजना भी मैंने पार्षद सभी 1 से लेकर 49 तक सभी वार्ड से मैंने ली। कुछ वार्ड में ये दिक्कत मुझे आई कि जहाँ पे हम लोग 5 लाख का योजना जैसे कि दिए, तो मतलब थोड़ा कुछ जगह बढ़ रहा था, तो उसके लिए मैंने नगर आयुक्त से बात की, अगर कुछ थोड़ा जगह अगर छूट रहा है तो हम लोग उसको भी उसका दापी करवा करके वहाँ का जेई को भी भेज करके उस काम को हम लोग भी पूरा करवाए। अभी 8 दिन पहले इस मेरी नगर आयुक्त से आई, तो विरोध के कारण कुछ पार्षद लोग मेरे उस काम को नहीं होने दिए। फिर मैंने जब दोबारा उस बोर्ड की बैठक में जब उस एजेंडे को मैं लेकर के आई, उस समय भी वो लोग नहीं चाह रहे थे उस एजेंडा को पास हो, तो मैं उसको किसी तरह से हम लोग पास करवा करके उसको उस पर काम हो रहा है। अभी 1 से लेकर 49 वार्ड, 21 वार्ड में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, 21 वार्ड में काम नहीं हो रहा है। उन लोगों को लग रहा है जैसे कि कुछ वार्ड में जो हम लोग का काम है वो नहीं हो, अब कुछ जगह वार्ड, लेकिन नहीं, मैं ये सभी पार्षद मेरे अपने हैं। मैं मुझे पूरे पार्षद का पूरे 1 से लेकर 49 पार्षद है, मुझे जनता ने जो भी मुझ पर चुना है, मैं सबको विश्वास दिलाऊंगी। मैं निश्चित ही आपका जो भी काम होगा मैं पूरे वार्ड में एक बराबर से मैं पूरे काम को करूँगा। आरोप है कि विजेंद्र गुट होने के वजह से आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब वो जो जिनको भेदभाव करना है, अगर वो गुट ऐसा अगर कर रहे हैं तो वो समझे। मुझे तो मुजफ्फरपुर की सब जनता ने मुझे वोट दिया है, तो मुझे मुजफ्फरपुर की सभी जनता के लिए मुझे काम करना है। कई स्थायी समिति के मेंबर भी है जो आपके ही मेंबर कमेटी में थे, वो भी धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए वो लोग भी धरना पर बैठे, मुझे पहले से कोई सूचना नहीं थी, ना उन्होंने मुझे पहले से बताया। अभी जो पार्षद लोग के द्वारा, जैसे कि अभी 25 लाख की योजना है जो हम लोग अभी 1 से लेकर 49 वार्ड में मैं दी हूँ, तो उस पर भी जो फर्स्ट टाइम जो उस पर टेंडर हुआ तो उसमें बिड जब कराया गया, उसमें पहली बार में बहुत लोग नहीं आए, फिर उसका दोबारा रीटेंडर करवाया गया। रीटेंडर में क्या ऑप्शन है कि अगर आप उसमें अगर एक ही बिड होता है तो उसको हम दोबारा में करवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में हम लोग नहीं करा सकते हैं। अब जैसे कि 5 लाख की हम लोग जो विभागीय योजना वो भी मैंने दी। अब जो 5 लाख की योजना है उसको हम लोग बोर्ड से पास कर चुके हैं। अब जब 5 लाख की जो योजना है, अगर पार्षद लोग का भी कुछ दिन पहले भी मैंने नगर आयुक्त के साथ बात की, कुछ पार्षदों के द्वारा मुझे ये समस्या मालूम चला कि कुछ वार्ड में मतलब जैसे कि पूरा मतलब कि बन गया है, कुछ थोड़ा सा उसमें छूट रहा है, तो मैंने नगर आयुक्त को महोदय को बोला कि अगर ऐसा छूट रहा है तो उस पर एक हम लोग समीक्षा करा के वहाँ की पुनः हम लोग दोबारा जांच करवा लें, फिर उस जगह को भी हम लोग उसको भी उसमें समायोजित करके उसका हम लोग काम करें। तो अगर कोई पार्षद अगर अपने 5 लाख की योजना अगर मैंने बोर्ड के द्वारा पास की है तो उसको 15 लाख की 13 लाख की कैसे करवा सकते हैं? ये भी तो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो रहेगा वही हम ना काम करवाएंगे। अगर वो पार्षद लोग भी मनमर्जी से कह रहे हैं कि नहीं हम 5 लाख का पास करवाए तो मेरा 12 लाख का 13 लाख का योजना ऐसा बन, और पार्षद लोग भी तो है, मुझे और वार्ड का भी तो देखना है, मुझे 100 वार्ड का देखना है, तो उनके मन में कहीं ऐसा लग रहा है तो उनकी भूल है, नासमझी है। मैं तो विकास के लिए काम कर रही हूँ, जो मेरे विकास विरोधी है अगर वो ऐसा कर रहा है तो गलत कर। वार्ड पार्षदों का कहना है कि वार्ड में काम जो है पूरी तरह ठप है और जब मेयर साहिबा के पास जाते हैं तो वो नहीं सुनती है, नजरअंदाज कर देती है। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरे पास पूरा रिपोर्ट है, तो कहाँ से उतना काम? अगर 1.5-2 महीना के बाद वही पार्षद लोग अभी मेरे काम के बारे में इतना बड़ाई कर रहे थे, आखिर 1.5 महीना में ऐसा क्या हो गया कि मेरी बुराई? क्या रीजन है, क्या कारण है? तो वो रीजन तब वो लोग बताएंगे ना, ऐसा क्या रीजन है, जबकि 2 महीने के बाद से कम 250 मैंने योजना मैंने भी पास की है। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के वार्ड में ज़्यादा योजना है, मेरे पास रिपोर्ट है, मैं उसके आधार पर आप लोगों को इस बात को बता रही हूँ
कि जो मैंने रिपोर्ट दे करके, और जो अभी 250 योजना 2 महीना के बाद जो हम लोग 250 योजना लिए उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों ने आरोप लगाया है कि शिलान्यास होने के बाद भी सड़क नाला अधूरा, तो उसके लिए तो शिलान्यास होने के बाद अगर अधूरा है तो उसके लिए नगर आयुक्त समझे। मेरा काम है योजना को देना, क्रियान्वयन करवाना नगर आयुक्त महोदय का काम है। पार्षदों का ये भी कहना था कि कल से धरना पे बैठे हुए, लेकिन न मेयर साहब अभी तक मिलने तक नहीं आए हैं, न नगर आयुक्त आ चुके हैं लेकिन मेयर साहब नहीं आए। तो मेयर साहब को तो एक बार पहले, जैसे मेरे स्टैंडिंग के मेंबर लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, एक बार उनको मुझे बताना भी तो चाहिए कि हम धरना कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। आप ऐसे अचानक से जाकर धरना पर बढ़ जाइएगा मेरे मंत्रिमंडल क्या वो करके, ये भी तो कहीं सूचित नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जो लीड कर रहे हैं इस धरने को, यह एक हास्यास्पद प्रतीत होता है। हम समझते हैं आप चौथे स्तंभ में, आपको भी लगता होगा। आज तक आपने भी अपने पत्रकारिता जीवन में 3 सदन कहे गए हैं, लोकसभा, राज्यों में विधानसभा और नगर निगम बोर्ड। महापौर का मंत्रिमंडल हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का मंत्रिमंडल हो, चाहे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, उस मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कभी आज तक देश आज़ादी के बाद आप लोगों ने नहीं सुना होगा कोई मंत्री ही धरना पे बैठा हो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, राज्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ, निगम बोर्ड में अपने महापौर के खिलाफ। क्या ये विकास का विरोध है या महापौर का विरोध है? देखिए, इसमें बड़ी गर्त में जाना होगा। जैसा महापौर महोदया ने भी बताया कि 10 मई को वार्ड 27 के माननीय पार्षद अजय ओझा जी के द्वारा एक धरना का कार्यक्रम किया गया था, जिसको आप लोगों ने भी कवर किया था। तो धरने का मजमून ये था कि टेंडर हो चुका था और 4 महीने से वर्क ऑर्डर के नाम पे वर्क ऑर्डर को रोका गया था, इशू नहीं किया जा रहा था। ये प्रशासनिक मामला था। वो प्रशासनिक मामले के खिलाफ धरने पे बैठे थे, न कि महापौर के खिलाफ। उसी मेकर जो है, नाम आप पूछते हैं, एक बार ले लिए, बार बार नहीं लेंगे, उसका प्रचार हो जाएगा। वो आदमी चुपके से निकल जाता है सब अरेंजमेंट करके। ये क्या मजाक है भाई? आप नगर के 49 वार्ड आपके क्षेत्र में शामिल होते हैं। महापौर अगर 49 वार्ड में काम कर रही हैं, क्या वो आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है? और फिर आपको किसी चहेते के वार्ड में अगर काम कराना है, आप महापौर महोदया क्या भेजिए, ये जांच कर लेंगी। चूँकि नहीं, एक टेक्निकल जानकारी ले लीजिए। फंड जो है, हम लोगों को जो आंतरिक संसाधन है, उस आंतरिक संसाधन से हम लोग को स्टाफ पेमेंट भी करना है, बिजली का भी बिल देना है। तो फंड पटना से, बिहार सरकार से आता है, और बिहार सरकार के फंड की जो गाइडलाइन होती है कि 7 निश्चय का फंड 7 निश्चय में, जल कार्य का फंड जल कार्य में, पंचम वित्त, 14 वित्त, 15 वित्त का पैसा इस ढंग से आप सामान खरीदने में खर्च कर सकते हैं, इसको आप इस योजना में लगा सकते हैं। तो कैसे महापौर महोदया जो है लाखों करोड़ों का योजना लेती चलें और सीधे सैंक्शन करती चलें? ऐसा नहीं होता है। फंड के आधार पे ही काम होता है, धैर्य रखना पड़ेगा। अब हो गया, उनके पीछे कोई नहीं सोच। तो उन्होंने इस पहले जो अभी जो गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई थी, वो खुद खड़ा होकर घूम कर कह रहे अब चलिए निकलिए, अब चलिए निकलिए, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं निकला। 3-4 पार्षद महोदया भी उसमें जो खड़ा हुई थी, लेकिन वो भी नहीं निकली। तो मेरा कहना यह है कि हमारे नगर निगम के पार्षदों का सबसे ज़्यादा शक्ति है, और हम सब एक अगर हैं तो जितना भी चाहो हिला लो, कुछ नहीं करोगे अली बाबा। और अली बाबा को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ शहरवासियों को कि आपके समय में जितना आपने इस 5 साल में क्या किया है, एक एक मोहल्ला का एक एक आदमी जानता है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव आ गया है तो लगे हैं दूसरे के ठिकरा फोड़ने के लिए, दूसरे के काम में नारियल फोड़ने के लिए। कहाँ किसी जो अगर 7 मुख्यमंत्री जो समग्र योजना का जो योजना आया है, उस योजना में आपका मेरे आंगने में तेरा क्या काम है? आए फोड़ दिए नारियल के, हम काम करा रहे हैं। महापौर कहाँ थी? हम लोग कहाँ थे? मैं यहाँ का मीटिंग में हम लोग का सब है, ये निगम के पार्टी का निगम का शक्ति है। निगम का शक्ति को हटा करके आप चाहते हैं हम चले, हम की बात हटा दीजिए, आपका काम खत्म हो चुका है। ये पगड़ी ऐसी नहीं है, ये पगड़ी का शान है और सम्मान है। अगर मुजफ्फरपुर शहरवासियों का अगर इस तरह से अगर करेंगे खेल, तो शहरवासी देख रहा है। आपकी अपने शांति से रहिए। अपने आज हम लोग बैठे हैं मेयर साहब के यहाँ। पहले कुछ पार्षद सब अपने मुताबिक अपने वार्ड में चाह रहे हैं कि काम मेयर साहब से करा दें, और मेयर साहब का नाम है कि नहीं, सभी वार्ड में 149 वार्ड में एक
ही जैसा काम होगा, किसी को न कम न किसी को बेसी। मगर कहूँ से चाह रहे हैं कुछ लोग कि ना हम अपने आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मेयर साहब पे दबाव डाल के ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लें। और मेयर साहब समझदार हैं, मेयर साहब इस और को देख रहे हैं, इसीलिए चाहते हैं कि सभी वार्ड में एक ही जैसा काम हो और किसी में भेदभाव नहीं हो। मामला रहा कि अभी इस समय विरोध करने का मतलब है कुछ पार्षद को कि कुछ लोग का वोट हुआ घटने तो दिमाग लगना घटने, भटक रहा है दिमाग। चुनावी साल भी है, चुनावी साल में वही वोट घटने लगा तो दिमाग बटने लगा, इसीलिए लोग को बटा रहे हैं। मगर मुजफ्फरपुर का जनता उनसे सवाल पूछेगा जो 5 साल विधायक रहा। अभी विधानसभा का चुनाव न मेयर का चुनाव में मेयर साहब से पूछा जाएगा 2.5 साल के बाद 2027 में इन्होंने जितना काम किया है इस मुजफ्फरपुर नगर निगम में, तो उसका 5 साल के बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट दी। जो अभी विधानसभा उसका ना पहले उनको जवाब देना है, मेयर साहब को क्या जवाब देना है। इसलिए जो लोग चाह रहा है कि हम अपना दबाव डाल के हम अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिला दें, ऐसा नहीं है। मेयर साहब समझदार हैं, सभी पार्षद का मान सम्मान रखते हैं, सभी का सुनते हैं, सभी का काम करते हैं, कहूँ दिक्कत नहीं। हम लोग अभी है आपके समर्थन में है और रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। मोहम्मद सज्जाद, वार्ड नंबर 4 के